मैथ जो कि सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें सबसे फेमस चैप्टर उसका है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, परसेंटेज, लाभ हानि। ये सब अगर जिनसे बनता है उनका रिजल्ट हर जगह होगा। तो मैथ बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। मैथ के बिना जीएस से ही केवल काम चल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक एक चैप्टर करके सब अर्थमेटिक का सीरीज हम चला रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं आप साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज का पहला क्वेश्चन है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर 42 रुपया है। तो राशि बताना है। तो राशि में ऑप्शन है आपका 210, 280 और 750। आंसर इसी में है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि बनता कैसे है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साधारण ब्याज में समय और दर को गुणा करते हैं। तो समय है आपका 3 वर्ष और 4 वर्ष, और दर जो है, रेट जो है 5% है। तो देखते हैं इसको। 5 गुणे 4, 5 का 20। कह रहा है कि साधारण ब्याजों में अंतर, और ये जो हो जाएगा 5 गुणे 3, 15। यही अंतर जो दिया है ना, यह दिया है आपको कितना, 42। तो ये हो गया 5% बराबर 42। तो 100% बराबर 42 गुणे 100 बटा 5, 20/100, 42 गुना 84। ये हो गया 840 इसका आंसर। इस टाइप से जितना क्वेश्चन आपको मिल जाए सेट में, उसको बनाइएगा, बनेगा, तय है। दूसरा क्वेश्चन है, कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती है तो ब्याज कितना बढ़ जाता है, 72 रुपया बढ़ जाता है। धनराशि बताना है। तो हम ऊपर बताए हैं आपको कि आर और टी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर और टी को गुना कर दीजिए, तो 2 3 6% बराबर दिया है 72। तो 100% जो होगा 72 गुणे 100, 72 गुणे 100 बटा 6, 12 6 72, यानी 12 से इसका एक्यूरेट आंसर आया। इस टाइप का भी जो भी प्रश्न आपको मिले सेट बनाते वक्त, बिहार एसएससी का सेट जब बना रहे हैं आप, उसमें तो क्वेश्चन बनाइएगा, ऐसा ही बनेगा। इससे आसान तरीका फिर नहीं मिलेगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। यह है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपया हो जाती है, और 3 वर्ष में 800 रुपया से 920 रुपया हो जाती है। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है क्वेश्चन में, ध्यान देने योग्य बात है कि 3 वर्ष में 800 रुपया से 920 रुपया हो जाती है। जाहिर बात है, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। 3% अगर ब्याज की दर बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि रेट तो हो गया आपका
3 तरीका 9%, 9% आपका रेट हो गया आपका, ठीक है। पी मानते हैं हम कि 800 रुपया है ये, और इसको 3 वर्ष में 920 रुपये बढ़ा दी जाती है। 3 वर्ष में 920 रुपये बढ़ा दी जाती है। तो 920 रुपये जब बढ़ा दी जाती है तो रेट इसका 9% है, तो 800 का 9% कितना हो जाएगा? 800 का 9% पर हो जाएगा 72। बोल रहा है कि समान अवधि में ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती है, तो समान अवधि में वह राशि कितनी होगी? तो समान अवधि में वह राशि जो है 9×8 = 72 हो गया ये। अब 72 आके इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 992, 992 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको सेट लगाते समय, उसको देखिएगा, ऐसा ही बनाइएगा, बन जाएगा, एग्जैक्ट बनेगा एकदम, तय है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं। ब्याज की वार्षिक दर बताएं। इसमें दर बताना है, दर को निकालना है। इधर स्वयं की, यानी जो है 7/6 का मतलब हुआ कि 6 थी और 7 हो गई, ठीक है। 6 थी और 7 हो गई। राशि जो थी 7/6 गुनी हो जाती है, यानी कि 6 थी राशि और 7 हो गई, एक बढ़ा, 1% बढ़ा। और ये जो था 6 × 3 × R/100, जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वही तो लिखे हैं हम। तो 1% बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 6 × 3 = 18, काट दीजिए, इसको कट जाएगा। 3 दूना 6, 50 दूना 100, ये हो गया कितना? 50/9, यानी आर का मतलब हो गया 50/9। 9×5 = 45, 5 सही 5/9 इसका जो है एग्जैक्ट आंसर आया। ये भी टाइप्स अलग है। इस टाइप से भी क्वेश्चन देखिएगा सेट लगाते समय, बिहार सचिवालय का जितना भी क्वेश्चन मिले इस टाइप से बनाइएगा, निश्चित ही बनेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यह है कि कोई धन जो है 15% की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा? कोई भी धन 15% की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा? तो मानते हैं धन जो है 100 है, अब ये 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा तो 400 होगा। इसका जो इंटरनल पार्ट जो बच गया, जो इसका अंतर हुआ, 300 हो गया। 300 हो गया 15% की दर से, 300/15, 15 दूना 30, 20 वर्ष इसका आंसर हो गया। इसी तरह सारे अर्थमेटिक का प्रश्न और उसका सॉल्यूशन हम बताते रहेंगे आप लोगों को। ये एसआई का बेसिक था, टाइप्स भी अलग अलग है। इसके बाद सीआई होगा, उसके बाद परसेंटेज होगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस होगा, उसके बाद टाइम एंड वर्क होगा, उसके बाद पार्टनरशिप होगा,
उसके बाद ट्रेन होगा, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस होगा, उसके बाद एज प्रॉब्लम होगा, उसके बाद एवरेज होगा, एलसीएम एचसीएफ होगा, सिंपलीफिकेशन होगा और नंबर सीरीज होगा। सबसे अंत में देखेंगे हम लोग नंबर सीरीज। और जो भी टीसी जितना भी चैप्टर बचा रहेगा इसमें सब लाइन बाय लाइन कर दिया जाएगा, स्पेशल फॉर सचिवालय सहायक। चलिए इतना ही बनाइए। तब तक एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ा सा शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।